हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 7 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 13 फंडामेंटल कंसेप्ट्स। एंड ये चैप्टर है जो हमारा फंडामेंटल कंसेप्ट, ये रिलेटेड टू अलजेब्रा है, पूरे अलजेब्रा यूनिट में से ही। इसकी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस टाइप। लास्ट वीडियोज़ में हमने ऑलरेडी मैंने आपको चैप्टर नंबर 13 पूरा डिटेल में करवा दिया है। चलिए, एंड आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर का आता है। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन से पूरे चैप्टर के रिलेटेड जो भी हमने सीखा उसके बेस के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन है, उसी बेस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। क्वेश्चन नंबर 1, आउट ऑफ द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, दीज आर सम अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें बताना है पॉलिनोमियल्स कौन से। हम देखिए पॉलिनोमियल्स वो होंगे, एक तो उनमें टर्म्स हमें देखने हैं, सेकंड हमको ये भी देखना है। जैसे अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन है दैट इज़ 8 - 5x, ये तो एक पॉलिनोमियल है। क्योंकि आपको ये भी देखना है, जब भी आप ये चेक करते हैं ना कोई पॉलिनोमियल है कि नहीं एक्सप्रेशन, उसके जो ये वेरिएबल है ना, ये जो डिग्री होती है हमारे वेरिएबल की, वो क्या होनी चाहिए, एक पॉजिटिव नंबर, एक होल नंबर। जैसे देखिए यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है एक्स की। ऐसे ही देखिए एग्जाम्पल जो हमारी सेकंड एक्सप्रेशन दी है, मैं आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से लिख के हम सीखेंगे। ये हो गई हमारी सेकंड एक्सप्रेशन। कभी भी ये देखिए, जैसे मैंने लिखा x की पावर 2 - 3/5 x की पावर, मतलब x एज इट इज़, इसकी पावर 1 है, अगर कोई पावर नहीं दी, बट ये तो डिनोमिनेटर में आ गया वेरिएबल। जब क्योंकि जितना भी हम पॉलिनोमियल्स बनाते हैं ना, हमारे सारे जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ABCD, A से लेके Z तक सारे, तो वो वेरिएबल्स आपके ऊपर ही होने चाहिए न्यूमरेटर में। जब आप x को ऊपर लेके जाएंगे, इसकी जो पावर है ना वो नेगेटिव हो जाएगा। आपने ध्यान रखना है, जब भी आपका कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो पॉलिनोमियल चेक करने के लिए आप उसको ऊपर लेके जाइए, तो वो तो नेगेटिव हो गया। या आप सीधा ही याद रख सकते हैं, जब भी आपका कोई भी वेरिएबल वाली टर्म डिनोमिनेटर में आ गई तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। इट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए, जो पावर है, जो हमारी डिग्री है, वो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए और डेसिमल फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन जो सेकंड है वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम थर्ड को चेक करते हैं। देखिए ये फर्स्ट तो है हमारे पास, ये नहीं है। देन थर्ड को चेक करते हैं, दैट इज़ 8 - 5/x। अगेन डिनोमिनेटर में आ गया तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। 8 - 7 तो है, क्योंकि एक्सप्रेशन कोई भी अच्छा है, अकेला नंबर है ना, वेरिएबल नहीं है, तो वो भी पॉलिनोमियल है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3। तो थर्ड हमारा आंसर है दैट इज 8 - 5x एंड 8.7। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमारे पास ये एक्सप्रेशन है जिसमें x, y एंड z की वैल्यू गिवन है। हमें एक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपने एक्सप्रेशन को जैसे हमें गिवन है। यहाँ पे x की पावर 3 है, देन z ब्रैकेट में अब आपको पुट करनी है सारी वैल्यूज़। देखिए 3y मीन्स 3y से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी आपने ध्यान रखना है वेरिएबल एंड नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन का साइन है। 3y रिप्रेजेंट कर रहा है 3 × y को। y कितना है 3, देन अगेन आप ब्रैकेट ही डालेंगे अभी, और 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई है। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई साइन नहीं है ना, तो वहाँ भी मल्टीप्लाई का ही साइन है। z की पावर, x की पावर 3 है, x कितना है 2, इसकी पावर अभी लिख देते हैं छोटी सी 3 यहाँ पे। एंड z की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। देखिए मैंने सारी वैल्यूज़ को लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व करें, पहले बाहर मल्टीप्लाई हो सकता है, 3 3 = 9, देन ब्रैकेट में देखिए 2 की पावर 3 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने एक्सपोनेंट में सीखा है ना बहुत अच्छे से, कि जब भी पावर हो उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 = 4, 2 = 8, तो 2⁻³ मीन्स 8 - 5, देन 9 मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट वाले नंबर से, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। 8 में से 5 गए 3, 9 3 = 27, देन हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन 2 27। आपने इसको टिक कर देना है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ, ये देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन 1 2 एंड 3 3 एक्सप्रेशंस हैं, हमें इनका सम फाइंड करना है। सबसे पहले सम फाइंड करने के लिए आपको सारे एक्सप्रेशन को लिख लेना है। देखिए सम फाइंड करने के हमारे 2 वेज हैं, हमने ऑलरेडी चैप्टर में भी सीखा हुआ है।
एक ये हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम मेथड, तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने ऑलरेडी किया हुआ है। सारे नंबर्स को लिख के प्लस का साइन, एक्सप्रेशंस को लिख के मीन्स, देखिए ये आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन है और कोमा हटा के मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया, ये हमारी सेकंड है, देन मैंने प्लस का साइन लगाया और यहाँ लिख दी थर्ड एक्सप्रेशन। अब आपको सिंपली क्या कर देना है, इन सबको ऐड। अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये सबसे पहले हम स्क्वायर वाली टर्म लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर है 8x स्क्वायर, देन माइनस एक्स स्क्वायर, देन माइनस 8x स्क्वायर, देन प्लस एक्स वाली टर्म लिखते हैं 4x, एंड यहाँ पर आ गया हमारे पास 6x। देन नंबर्स आ गए हमारे पास 1 प्लस 13 माइनस 10। देन इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास जो 8x स्क्वायर है, ये भी 8x स्क्वायर, एक माइनस का एक प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 8 गए 0। आपने ध्यान देना है जब भी हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं सिर्फ लाइक टर्म्स की कर सकते हैं, ओनली लाइक टर्म्स। तो एक्स स्क्वायर लाइक टर्म्स है तो इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। 8 में से 8 गए 0 तो हम इनको कट कर देते हैं। नेक्स्ट आप लिख देंगे यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर ही बचा हमारे पास। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड, देखिए ये भी लाइक टर्म्स है ना, एक्स एंड एक्स, तो 4x प्लस 6x हमारे पास आ गया 10x। तो यहाँ पर लिख दीजिए 10x प्लस, अब पहले नंबर्स को सॉल्व करते हैं। नंबर्स को सॉल्व करने के लिए देखिए चल इनको हम ऐड कर लेते हैं पहले। 13 प्लस 1 हमारे पास आ गया 14, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 14 माइनस 10। इन द नेक्स्ट स्टेप माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 10x, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 10 गए 4, तो हमारा आंसर आ गया ये आ गया हमारा आंसर एक्सप्रेशन की फॉर्म में। अब चेक कर लेते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है। तो देखिए फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारा आंसर है पार्ट 1, तो उसको टिक भी कर देते हैं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड ये दोनों एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर अपने एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 6x, जैसे ब्रैकेट में पहले आपको एज इट इज़ ही नोट डाउन कर लेनी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को हटा देना है, यहाँ से रिमूव करना है ब्रैकेट को। 3x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 6x एज इट इज़। अब देखिए जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, माइनस अंदर के सारे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। अंदर क्या है, पॉजिटिव नंबर ब्रैकेट के अंदर, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 3x हो गया। माइनस माइनस प्लस, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इसको स्किप नहीं करना। माइनस माइनस प्लस, एंड आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जब भी बाहर माइनस है ब्रैकेट के अंदर सारे साइन चेंज होते हैं। देखिए हमारे सारे साइन चेंज हुए हैं ना, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव हो गए और नेगेटिव पॉजिटिव हो गए। अब आपको लाइक टर्म्स को एक साथ लिखने हैं, 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 7 प्लस 15। देन दोनों को ऐड कर सकते हैं, 4 प्लस 3 हो गया 7x स्क्वायर। आपने ध्यान देना है जब भी हम वेरिएबल्स को ऐड करते हैं, लाइक टर्म्स को, नंबर ऐड होते हैं, उनकी पावर एज इट इज़ लिखी जाती हैं, 3x और 6x। तो 6 माइनस माइनस प्लस होता है, 6 प्लस 3 9x, और साइन आएगा ग्रेटर नंबर का, अगेन प्लस 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 होता है। 15 प्लस 7 हमारे पास आ गया 22। अब हमें फाइंड करना है इनमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो आप देखिए ये है सेकंड पार्ट, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पार्ट 2 इज़ अ करेक्ट आंसर, तो इसको टिक भी कर देते हैं। देखिए सेम आंसर आ गया आपका। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए आपको ये दोनों एक्सप्रेशन को ना मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले अगेन आपको अपनी एक्सप्रेशन तो ऐसे लिख ही देनी है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें करना है इसको मल्टीप्लाई, देन नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। देखिए जैसे 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 से, देन एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से, वाई स्क्वायर वाई क्यूब से, एंड देन जेड की पावर 5, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 5 4 ज़ा 20 प्लस माइनस माइनस। देन अब यहाँ पर देखिए एक्स है ना आपके पास, जब भी हम सेम लाइक वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उनकी पावर्स ऐड होती है। जैसे प्लस माइनस करते हैं तो आगे वाले नंबर चेंज होते हैं ना, नंबर्स प्लस होंगे जब माइनस होंगे पावर में कोई चेंज नहीं आता, पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर चेंज होती है। पावर क्या होती है, ऐड। जब मल्टीप्लाई करना है पावर को ऐड कर देना है, वेरिएबल को एक ही बार लिखना है। एक्स को 1 टाइम लिख दिया
पावर को ऐड कर दीजिए, 3 + 2 हो गया 5। देन अब इन दोनों पावर्स को भी ऐड कर दीजिए, 2 + 3 अगेन 5। z की पावर तो 5 है हमारे पास ऑलरेडी। देन अब देखिए हमें क्या लिखना है नेक्स्ट। आप कैसे लिख सकते हैं इसको, -20 x की पावर 5, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन बीच में अगर आप नहीं लिखेंगे तब भी आपका आंसर करेक्ट है। तो हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर फाइंड करते हैं, जिसमें x की पावर भी 5 हो, y की पावर भी 5 एंड z की पावर भी 5 होनी चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया पार्ट 3। तो ये आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन में हमने ऑलरेडी टिक कर दिया है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, उसमें भी आपको मल्टीप्लाई ही करना है, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए मोनोमियल टर्म नहीं है, जैसे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में ना दोनों ही मोनोमियल टर्म्स थी, तो हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों बायनोमियल एक्सप्रेशंस है, बायनोमियल टर्म्स है, तो क्या करें इनको। देखिए ये भी हमने बहुत डिटेल में एक्सरसाइज में सीखा था आपको क्या करना होता है। देखिए इसमें 2 टर्म्स है ना, बायनोमियल एक्सप्रेशन, यहाँ पे भी 2 टर्म्स है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म को लिखना है फर्स्ट एक्सप्रेशन की। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारी, फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है सेकंड एक्सप्रेशन के साथ, पूरी एक्सप्रेशन के साथ। देखिए मैंने आपको अभी क्या समझाया है, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द फर्स्ट एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगी सेकंड एक्सप्रेशन के साथ। देन अब इसके साथ जो भी साइन होगा, हमारे पास कौन सा साइन है यहाँ पर, माइनस का, तो आपको जो साइन है वो लगाना है। देखिए फर्स्ट टर्म लिखने के बाद जो साइन है वो लगाना है, देन सेकंड टर्म लिख देनी है। सेकंड टर्म ने भी अब मल्टीप्लाई होना है सेकंड एक्सप्रेशन के साथ, विच मीन्स आपने ये कंसेप्ट याद रखना है, फर्स्ट टर्म भी इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगी, सेकंड टर्म भी इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगी। चलिए अब हम उनको कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 × 15 x × x² क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया ना। देखिए x × x क्या हो गया, x² क्यों बनेगा, क्योंकि इसकी पावर भी 1 इसकी पावर भी 1 है, तो 1 + 1 2। जब भी वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर्स को ऐड करना है। देन -3 6 × 18 नंबर से मल्टीप्लाई होता है, x × y xy लिख सकते हैं हम। देन माइनस अगेन माइनस प्लस माइनस, 5 4 × 20 y × yx और xy भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। माइनस माइनस प्लस, साइन का ध्यान, इट्स बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको हर पॉइंट पे हर स्टेप करते वक्त साइन का ध्यान देना है। माइनस माइनस प्लस, 6 4 × 24 y × y इज y²। नाउ इफ देर इज एनी लाइक टर्म देन आपको उसको सॉल्व करना है। ओके देन देखिए 15x² एज इट इज, देन बोथ आर लाइक टर्म्स। देखिए xy दीज आर द लाइक टर्म्स, तो इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे, देखिए दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, आपको 20 में 18 को ऐड कर देना, xy तो एज इट इज ही रहेंगे, आ गया 38। तो यहाँ आप लिखेंगे 38 xy, क्योंकि मैंने आपको समझाया है ना जब भी हम प्लस माइनस करते हैं ओनली आपने किसको चेंज करना है, अपने आगे वाले नंबर्स को ही प्लस माइनस करना है। 20 ग्रेटर नंबर है, उसका साइन आ गया, +24 y²। अब देखिए इनमें से कोई भी लाइक टर्म नहीं है, इसके पास x² है, ये xy है एंड y²। अब ये लाइक टर्म्स नहीं है, हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, इट मीन दिस इज आर आंसर। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर फाइंड कर लेते हैं। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर है 4th पार्ट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4th पार्ट हमारा आंसर है। मैंने ऑलरेडी वहाँ पे टिक भी कर दिया है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि कोई साइन नहीं है ना, 2 एक्सप्रेशन दे दी, उनके बीच में कोई भी साइन नहीं है। मीन्स जो हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन है x - 1, उसको आपने x² + x + 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है, एक आपके पास बायनोमियल है और एक ट्राइनोमियल है। अगेन जितनी भी टर्म्स आ जाए आपको एक कंसेप्ट तो याद रखना है, मोनोमियल बस सिंपल मल्टीप्लाई हो जाती है, बाकी आपको क्या करना है, फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म लिखनी है एंड सेकंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। देन जो भी साइन होगा, देखिए x - 1 है ना, तो -1 लिखना है। अब -1 को भी सेकंड एक्सप्रेशन के साथ कर देना है मल्टीप्लाई, सो सिंपल। देन अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, x × x² बन गया x³। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं x × x², x की पावर 1 है, x को एक बार लिखा, 1 + 2 बन गया, 3 पावर्स को ऐड करना है। देन x × x x² होगा, 2 पावर्स हैं, x × 1x 1x लिखने की कोई नीड नहीं है।
प्लस माइनस माइनस, देखिए आगे अंदर प्लस है ना, कोई साइन नहीं मीन्स पॉजिटिव नंबर है, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर ही आएगा। वेरिएबल के आगे 1 लिखने की नीड नहीं होती, तो पता ही है अगर मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर मीन्स वो 1 एक्स स्क्वायर ही है। अगेन माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स आएगा, प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1 आएगा। देन अब आपको आगे फर्दर सॉल्व करना है, अगर कोई भी लाइक टर्म्स है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्स क्यूब के साथ कोई लाइक टर्म नहीं है, एज इट इज़ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आगे लिख देते हैं, देन प्लस एक्स देन माइनस एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है, प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 गए 0 तो ये कैंसिल हो गया। सेम ऐसे यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर है, तो प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 गए 0, ये भी कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर आया x⁻³ माइनस 1, ये हमारा आंसर है। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी हम देख लेते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो पार्ट 1 x³ - 1 है हमारे 7th क्वेश्चन का भी आंसर। अब हमने आज क्वेश्चन नंबर 7 तक अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर लिए एंड आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।